वक्फ अधिनियम जो अभी 2025 में नया कानून बना है जो काला कानून है, इसको राज्य स्तर पर अस्वीकृत करने रिजेक्ट करने के लिए हमने जो है यहाँ पे लेटर दिया है कि राज्यपाल के ज़रिए से हम जो है बात को मुख्यमंत्री तक और जो है राष्ट्रपति तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि झारखंड राज्य में ये जो कानून इसको जो है रिजेक्ट किया जाए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने जो है राज्यपाल को अभी लेटर दिया है और बहुत उम्मीद है महामहिम राज्यपाल से कि जो है इस पर काम होगा। महामहिम राज्यपाल जो है इस पर आश्वासन दिए हैं। ये लेटर जो है हम राष्ट्रपति को भी और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को भी जो है इसको हम फॉरवर्ड करेंगे और उम्मीद है कि इस पर जो है इस पर काम होगा और राज्य स्तर पर जो है इस बिल को रिजेक्ट किया जाएगा। हम लोग बहुत इंतज़ार के बाद 5 महीने ये नया सरकार को झारखंड में बने हुए हो गया, क्योंकि मुसलमानों के वोट के साथ ये सरकार बनी थी और मुसलमानों के जो है हित के लिए काम करने वाली कहलाती है सरकार। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। 5 महीना इंतज़ार करने के बाद हमने जो है ये कदम उठाया है। बहुत उम्मीद था कि झारखंड राज्य में जो है ये सरकार बनने के बाद इसको और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता, जिस तरीके से तेलंगाना या फिर तमिलनाडु या कर्नाटक सरकार ने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जेएमएम जो गठबंधन की सरकार है, इनके तो राज्यसभा सांसद 2 राज्यसभा सांसद इस बिल के विरोध में 4 तारीख को जो राज्यसभा में जो बिल पेश हुआ उसमें वोटिंग तक नहीं किए। आदरणीय शिबू सोरेन जी और डॉक्टर महुआ मांझी जी जो इसमें जो है वोट करना को ज़रूरी नहीं समझे, हालांकि उनको पूरा मुसलमानों ने अपने वोट से समर्थन दिया था। बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि राज्य सरकार, इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, बहुमत के साथ सरकार है, ये हाउस के अंदर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करे कि ये काला कानून वक्फ अधिनियम एक्ट 2025 जो है इसको ऑफिशियल रिजेक्ट करे। इसी मांग को लेकर हमने जो है यहाँ लेटर मुसलमानों का एक तबका जो है बोहरा समाज मोदी जी से जो मिल करके जो है उन्होंने कहा कि आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं कि इस कानून को जो है आप ला रहे हैं बोहरा समाज के लोग। देखिए 2 चीज़ें हैं इसके पीछे। एक तो ये था इस कानून को लाने से पहले शायद अगर उनको सामने लाया जाता कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इनके बुनियाद पर हम ये कानून को बनाने जा रहे हैं तो इसको माना जाता। ये कंप्लीट प्रोपेगेंडा है और जिस समाज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका परसेंटेज 1% भी नहीं है। 99% उसको जो है रिजेक्ट करने की मांग कर रहा। आप 1% को दिखाकर कहते हैं कि हम इनके रिक्वेस्ट पर इस कानून को लाए हैं। ये जो है बेवकूफ़ बनाने वाला बात है। बेवकूफ़ बनाना बंद करें। आँख खुली हुई है। 140 करोड़ जनता समझदार है, टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना समझती है। महुआ मांझी की वोटिंग की जो बात हो रही है वो तो हेल्थ इशूज़ था, इसीलिए शायद सम्मिलित नहीं हुई है जैसा मालूम है। देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यही दिया, लेकिन आपको अभी हम बताते हैं कि 4 तारीख को जिस दिन वो कानून पेश किया गया उसी तारीख को महाअधिवेशन की तैयारी की मीटिंग में वो मौजूद रही हैं। साथ में हफीजुल हसन मंत्री साहब भी मौजूद हैं। आप उनके वॉल पर, फेसबुक वॉल पर जाकर उनका फ़ोटो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। आपके लिए महाअधिवेशन में बैठना, उसकी मीटिंग को जो है अटेंड करना ज़रूरी था, लेकिन ये इतना बड़ा मसला जिसमें हज़ारों लोग रोज़ाना विरोध कर रहे हैं, इसमें वोट करना आप ज़रूरी नहीं समझे। ये अलग बात है कि आपके वोटिंग से बाद में मालूम चला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कि यही 2 वोट से जो है वहाँ पे कानून जो है रिजेक्ट हो जाता। आप कैसे मान लिए कि मेरे नहीं जाने से है, मेरे नहीं जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या इसी उम्मीद के साथ आपको वोट दिया गया था? इसी उम्मीद के साथ जो है लोग आपको आगे बढ़ाए थे? तो कंप्लीट जो है जेएमएम राजनीति कर रही है। 5 महीना हो गया, 1 महीना सदन चला, 1 महीना में किसी के मुँह से, जुबान से आवाज़ नहीं निकला कि इस कानून को जो है रिजेक्ट भी किया जाए। होना ना होना बात की चीज़ है। आपके पास 56 लोगों का जो है आपके पास सीट है, आप उसमें इसको पास नहीं कर सकते हैं और जो है भीड़ लगाकर लोग कहते हैं कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कीजिए, हम उसी लिस्ट में आपको भी गिनेंगे जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक को गिन रहे हैं, हम झारखंड राज्य को भी गिनेंगे। झारखंड सरकार जो है मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है, कदम बढ़ा रही है। अगर रोक नहीं लगाया जाता है, हम राज्य सरकार से पहले अपील करते हैं कि स्टेट लेवल पर इसको रिजेक्ट करें और ये आंदोलन भी जारी रहेगा। अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन किए हैं, अलग अलग इलाके में भी कर रहे हैं, हम करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस ना हो जाए। हमारी कोशिश जारी रहेगी। देखिए पहलगाम में जो घटना हुआ, पहला तो जो लोग उसमें शहीद हुए उनके लिए मेरे दिल में दुख है, लेकिन सवाल ये है कि आतंकवादी कहाँ से आए, इसका जांच का विषय है, अभी तक ये मालूम नहीं चला है। दूसरी बात ये है कि
हम बहुत जो है खुश हैं इस बात से कि हमारे प्रधानमंत्री जो है दौरे पे थे, विदेश दौरे पे थे, और ये घटना की खबर सुनते ही वापस आ गए वो छोड़कर। लेकिन छोड़कर जिस घटना के लिए वापस आए, जाना चाहिए था कश्मीर, चल गए बिहार। और वहाँ पर जो है आप राजनीति सेक रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, इसका बदला लिया जाएगा। गजब मजाक कर रहे हैं आप। अरे जिस चीज़ के लिए आप लौट कर आए, आपको कश्मीर जाना चाहिए था, उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए था। आप जाके जो है राजनीति कर रहे हैं बिहार में, और वहाँ जो है राजनीति सभा से जो है संबोधित करके लोगों का सिंपैथी लेना चाहते हैं। बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, काम कीजिए। एक लाइन की बात बताते हैं, ये जो 26 या 29 लोग मारे गए हैं, ये राजनीति के जो है बलि के बकरा बन गए, राजनीति के बलि के बकरा बने हैं। इनको जो है राजनीति के लिए जो है जान देना पड़ा है। ठीक है, ऐसा राजनीति बंद किया जाए। राजनीति इंसानों के लिए है, इंसानों के भला के लिए है, ना कि इंसान को जान को लेने के लिए है। जैसे आज तक RDX का पता नहीं चला कहाँ से आया था पुलवामा में, वैसे ये भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ से आए ये आतंकी। अगर आतंकी नहीं पहुँचे हैं, जो पहलगाम पहुँच सकता है वो श्रीनगर भी पहुँच सकता है, वो दिल्ली भी। फिर 140 करोड़ जनता जो है वो सेफ़ नहीं है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है ना, इस पर जो है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।